हेलो गाइस, अपने YouTube चैनल पर मेरा नाम है मोहम्मद तौसीफ। हम आपको जो है मेंस्ट्रुएशन का 30.2 का आज क्वेश्चन नंबर 4 या 5 सिखाने वाले हैं। ठीक है। हमारे वीडियो को शुरू करने पहले हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मेरे चैनल को नए हैं उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है, एक उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरे जो खोखला है, जो ऊपरा वाला सिरा क्या है? खोखला है, कि उसकी त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यह ऊपर एक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे के कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है, डाली जाती है, जिसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। सबसे पहले हमने एक जो है क्या डालेंगे? शंकु। क्या बना लेंगे? शंकु। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हमने एक शंकु बनाएंगे। ठीक। हमने ये एक जो है ये एक शंकु बना दिया। ठीक है। एक बर्तन एक शंकु के आकार, जिसकी ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर दी है। कितनी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसकी ऊपरे का सिरा जो खुला है, ये वाला जो ऊपरा वाला सिरा है, ऊपरा वाला सिरा जो है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये वाला हिस्सा जो है कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ऊपरा वाला सिरा। तो यह ऊपर का पानी भरा हुआ है। तो इस बर्तन में शीशे के कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर एक गोला है। जो हम छोटे जब थे एक कंचा खेलते थे, गोली, वो कंचा यहाँ हमने डाला गया। यहाँ कंचा जो है डाला गया। ये कंचा, ये कंचा। ठीक है। जब एक बर्तन शीशे में कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, ये जो कंचा है उसमें हमने डाला, उसमें एक गोला है, एक गोला की तरह है, डाली, जिससे प्रत्येक भरे हुए पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसमें पानी भरा है। जब गोली भरेंगे तो ये 1/4 पूरा पानी कहाँ चल जाएगा? बाहर। ये ऐसे। ठीक है। बाहर चला जाता है, 1/4 भाग निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियां की संख्या कितनी है? ठीक है। जो दिया है हमने ये। ठीक है। ठीक है। ये त्रिज्या है इस गोले की, जो गोले, अर्ध गोले ना, ये गोले का त्रिज्या है। ठीक है। पूछेगा कि शीशे के गोलियों की संख्या कितनी है। ठीक। ठीक है। पूछा है कि बर्तन में डाली गई शीशे के गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे शीशे की गोली, शीशे की गोली का आयतन, शीशे का आयतन इक्वल टू होगा जो बाहर 1/4 भाग बाहर निकला है, बाहर निकलने का आयतन
ठीक है। अब इसमें एन लग जाएगा। अर्ध गोले, गोले का आयतन, गोले का आयतन 1/4। शंकु 1/4 पूछा था ना, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे मानेंगे, माना। ठीक है। R2 है। ठीक है। इसको कैपिटल R मान ले रहे हैं, इसको स्मॉल है। माना गोले की त्रिज्या स्मॉल r तथा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कैपिटल R है। ये लिखेगा, माना। ठीक है। अब ये तो हम जानते हैं ये n है रहेगा। n हमको निकालना है कुल, ये n क्या है, कुल n शीशों की संख्या, n की वैल्यू को डिफाइन करनी। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 1/4। ठीक, 1/4। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, पाई से पाई कैंसिल। ठीक, अब क्या बचा, n। n4 nr क्यूब इक्वल टू 1/4r स्क्वायर h। अब इसमें वैल्यू, ठीक है, वैल्यू क्या दी है, r ये दिया है, ये अर्धगोले का 4। n की वैल्यू निकालनी है, n छोड़ देंगे। n की वैल्यू 0.5, 3 बार है, हमने 3 बार लिखी। ठीक है, 0.5। ठीक है, इक्वल टू 1/4, r की वैल्यू 5, h क्या है, ऊंचाई है ये। ठीक, इसको काटेंगे, ये 5 2 जा 10, 2 2 जा 1 जड़ कट जाएगा। ठीक, ये 2 4 जाए, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। क्या बचा, n/10 गुणे 10। यहाँ पे 1 बचा है, 1 तो हो जाएगा n/100 इक्वल टू 1। n क्रॉस मल्टीपल करेंगे, n इक्वल टू 100। ये आ गई वैल्यू। टोटल शीशे की कुल गोली पूछा था, ठीक है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या n बराबर 100 आ गया। ठीक है, हमको ये होती है शीशे की n गोली,
गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, हमने ये रखा। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। जो वैल्यू आर की वैल्यू ये दी थी अलगोले का, पूछा था ना शीशे में प्रत्येक का त्रिज्या जिसके एक गोला है, ये रखा हमने, ये काटा। ठीक है, सॉल्व किया, ये 10 बचा, तो n बराबर 100। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया हो? एक अच्छा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार इतनी है, एक बेलन है। एक बेलन, सबसे पहले हमने एक बेलन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेलन। क्या बनाएंगे? बेलन। एक बेलन, इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है। कितनी है? 220 सेंटीमीटर। इसकी ब्याज है, ब्याज 24 सेंटीमीटर। टू आर बराबर 24, आर बराबर 12। ये आ गई इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या आ गई। इसकी त्रिज्या क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर। ये आ गई। ठीक है, ये पूछा था त्रिज्या ये, जिससे उस पे ऊंचाई सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक अन्य बेलन आरोपित, इसके ऊपर एक और बेलन आरोपित है। इसके ऊपर एक और बेलन आरोपित है। इसके ऊपर एक और बेलन आरोपित है। ये इसके ऊपर एक और बेलन आरोपित है, जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। जो इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर है। अन्य बेलन आरोपित है। इस लोहे का स्तंभ बना है। लोहे का स्तंभ, इस स्तंभ में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जिसकी 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना होता है? 40 डिग्री होता है। पाई की वैल्यू दी है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जो दिया है, ठीक है, क्या दिया है पहले हम मानेंगे। क्या लेंगे? माना छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या और छोटी त्रिज्या की ऊंचाई R1, ऊंचाई H1। ठीक, उसके बाद माना बड़े बेलन की त्रिज्या R2 तथा ऊंचाई H2 है। ठीक है,
ये दिए, इसको नोट करना पड़ेगा। माना छोटे बेलन की त्रिज्या R1 तथा ऊंचाई H1, माना बड़े बेलन का आयतन त्रिज्या R2 प्लस R1 H2 है। ठीक है, अब स्तंभ, ठीक है, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन इक्वल टू छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। फॉर्मूला, छोटे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस बड़े पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर H1 H2, ठीक। ये इसमें कॉमन क्या है, पाई, कॉमन क्या है, पाई हमने कॉमन ले लिया। अब बचा R1 H1 प्लस R2 प्लस H2, ठीक है। वैल्यू हमने यहाँ पे ठीक है, H1 का 8 सेंटीमीटर, H1 का 60 सेंटीमीटर, R2 12 सेंटीमीटर और H2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन, ठीक है। अब मान रख देंगे, पाई का मान दिया है 3.1 दिया है ना 14, ठीक है। R1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, दो बार H1 की 60, ठीक है। इसको हम 64 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 गुणे 8 64, ठीक है, प्लस R की वैल्यू बराबर में 144, ठीक। H2 की 200 इंटू 2 न सोने तो इसको लिख देते हैं 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट 64 इंटू 60 144 इंटू 200, ठीक है। 0 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 छंग 36 2 38, इसका आ जाएगा। इसका हमने यहाँ पे मल्टीपल कर दे रहे हैं, ठीक है। ये 144 0 8 8 0 8 8, ठीक है। 0 4 को 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8 0, ठीक है। 1 को 0 2 2 0 8 16 2 8 10 11 3, ये आ गया, आया ना 144। यहाँ पे 144 से हमने मल्टीपल किया, 0 आ गया, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ठीक है। 1 को 0 1 2 2 2 0 8 आएगा, 16 8 2 10 11 2 3, ये आ गया, ठीक है। इन सब इसको ऐड करेंगे
कितना आएगा, 0, 8 4 12, 8 4 12, 4 8 6 14, 14 1 15, 3 1 4 1 5, ठीक है, ये आ गया। इसको हम लिखते हैं इसको हटाएंगे, ठीक, 1 0 से 10 होगा, 1 0 कैंसिल, ठीक है। इसका मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल कर दे रहे हैं, फोर 1 3, ये ठीक है। मल्टीपल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, ठीक है, 20 22, 4 ताई 12, 2 14, 2 5 5 3 3 3 दूनी 6, 3 5 15, सही आ रहा है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 4 ताई 12, 2 14, 1 के 2, इसके 5 5 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 त्रिक का 9 1 10, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 6 2 8, 8 5 13 13, ये 5 5 10 4 14, 14 1 15, 6 3 9 1 10 1 11, ये आ गया फाइनल, ठीक है। 1 1 1 3, इसको ऊपर लिख देना यहाँ पे, ठीक है। कितना आया, 1 1 1 5 3 2 8 अपॉन 10, 10 है तो एक संख्या छोड़ के 0, 1 1 1 1 5 3 2, एक संख्या पर, ये फाइनल आंसर आ गया। स्तंभ मतलब, ठीक है, स्तंभ का आयतन ये आ गया, स्तंभ का आयतन, ठीक है, स्तंभ का आयतन ये आ गया, ठीक है। फाइनल आंसर नहीं आया। पूछा है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का स्तंभ के लोहे का द्रव्यमान 8 केजी है, कितना है, 8 केजी है, ठीक है। इसको आप लोग जो नोट कर लेंगे, इसके हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक। स्तंभ के 8 केजी यहाँ लिखेंगे, स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का, ठीक, स्तंभ का क्या है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान ये आया पूरा 1 1 इंटू 8 ग्राम को हम सेंटी, ठीक है, ग्राम, 8 टाइम 64 का 4 4, 8 टाइम 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, ठीक, 8 त्रिक 24 2 24, 8 त्रिक 24 2 26, 8 त्रिक 24 2 26, ठीक, 26, 8 पंचे 40 2 42, 8 का नाम 8, 8 4 12, ठीक,
पंचे 40, 2 42, 8 4 12, 8 का नाम 8, 2 10, ठीक। 8 का नाम 8, 1 9, ये आ गया। ग्राम को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ठीक है, ये ग्राम पूछा है, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर, ये फाइनल इसका आंसर आ गया। इतना ग्राम स्तंभ की, ठीक है। अब इसको ग्राम को चेंज करना हो सेंटीमीटर में, 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके आगे आप लोग फाइंड इसको 100 से ग्राम सेंटीमीटर में, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन में पूछा हुआ था ग्राम में, ठीक है, ठीक है। कैसा लगा? बहुत हिंदी नहीं था, बहुत छोटा था, पर देखने में क्वेश्चन काफी लगा था, ठीक है। पूछा था स्तंभ की आयतन, छोटे बेलन, एक बड़ा बेलन था, उसके ऊपर एक छोटा बेलन का आधारोपी था, सबको मान दिया था। बड़े बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या दी थी, ऊंचाई दिए थे, त्रिज्या दी थी, ये फार्मूला लगाया हमने, ये हल किया। ये इतना स्तंभ की आयतन। उसे पूछा था कि स्तंभ के द्रव्यमान का आयतन, ये 8 से हमने मल्टीपल कर दिए, ये इतनी वैल्यू आ गई ग्राम में, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा? पढ़ाने का हमारा तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, एक अच्छा सा आप लोग शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना।